ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है जो भव जलधि के पार हैं। हमारी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से पूर्व में हमने द्रव्यार्थिक नय के भेद प्रभेदों के बारे में चर्चा की थी और ऐसे द्रव्यार्थिक नय के भेद प्रभेदों को जानने से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है। द्रव्यार्थिक नय के भेद प्रभेदों को जानने से हमारे किस प्रयोजन की सिद्धि होती है। हाँ पलक बताइए। द्रव्यार्थिक नय के भेद प्रभेद को जानने से हाँ। हमारे प्रयोजन की सिद्धि कुछ इस प्रकार होती है। हाँ। पहला कि मोक्ष सुख के प्रयोजन की सिद्धि होती है। बहुत बढ़िया। दूसरा कि जीव कर्मों के बीच रहता हुआ भी सिद्ध समान शुद्ध है। फिर तीसरा कि भेद ज्ञान मूलक है। फिर चौथा कि द्रव्य में भेद नहीं, वह तो एक अखंड ज्ञायक भाव है। पांचवा कि उत्पाद व्यय से रहित नित्य है। छठवां कि मरण के भय से रहित हो जाता है। और सातवां कि स्वभाव सन्मुक्ता का पुरुषार्थ जागृत होता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। इस प्रकार से कैसे हैं। उसके बाद अब पर्यायार्थिक नय के भेद प्रभेदों पर अपनी कैसी है चर्चा प्रारंभ अपने करी थी कि पर्यायार्थिक नय के, तो पर्यायार्थिक नय के कितने भेद होते हैं, पर्यायार्थिक नय के कितने भेद होते हैं। आज क्लास में सबसे फर्स्ट पलक आई थी, रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने बिल्कुल, और बराबर वो रिकॉर्ड कायम रखेगी। उसकी सबसे अच्छी आदत है वो नोट करती हर बात को, नोट करती है ना, तो बराबर स्मरण में रहता है बिल्कुल, है ना। हाँ चलो पलक बताइए बेटा। छह प्रकार के पर्यायार्थिक नय के भेद आते हैं। पहला है कि जो अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। दूसरा सादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। तीसरा सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। चौथा सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। पांचवा कर्मोपाधि निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय। छठवा कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय। बहुत बढ़िया। अब अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं, अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं, मेरे को चलो आयुषी बताएगी। जो नय अकृत्रिम और अनिधन अर्थात अनादि अनंत सूर्य चंद्रमा सूर्य पर्वत आदि सुमेरु पर्वत आदि पर्यायों के ग्रहण करता है, वह अनादि नित्य पर्यायार्थिक नय है। और धर्मास्तिक कार्य आदि चार द्रव्यों की पर्याय भी अनादि नित्य द्रव्यार्थिक नय का विषय भी बन सकती है। क्या समझे उससे, अनादि नित्य
पर्यायार्थिक नए, तो ऐसी कौन सी पर्याय हैं जिसको किसी ने बनाया नहीं है और वो अनादि से है? तो ऐसी कौन सी पर्याय? हाँ बिल्कुल, तो कौन सी पर्याय हैं ऐसी? हाँ, सुमेरु पर्वत, हाँ बराबर बिल्कुल। अब कहते हैं हाँ अभव्य की पर्याय है ना, हाँ बिल्कुल, ये किसे हैं? सब अनादि निधन है। सादि नित्य पर्यायार्थिक नए किसे कहते हैं? सादि नित्य पर्यायार्थिक नए किसे कहते हैं? चलो बताइए बेटा। जो पर्याय कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने के कारण सादी है और विनाश का कारण न होने से अविनाशी है, ऐसी सादी नित्य पर्याय को ग्रहण करने वाला सादी नित्य पर्यायार्थिक नय है। इसमें एग्जाम्पल आया था कि जो जीव की जो सिद्ध पर्याय है वह सादी नित्य पर्यायार्थिक नय में आएगी। बहुत बढ़िया, पहले शुरुआत हुई है और अब वो सिद्ध पर्याय का कभी अभाव नहीं होगा, इससे सादी नित्य पर्याय। सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय किसे कहते हैं? सत्ता निरपेक्ष, अनुष्का बताइए। जो न सत्ता को गौण करके उत्पाद और व्यय को ग्रहण करता है वह अनित्य स्वभाव ग्राही सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। नय है। अब यहाँ कहते हैं जब जीव की जब पर्याय अनित्य ही होती है तो उसे एक समय की ही होती है, फिर उसे अनादि नित्य या सादि नित्य पर्याय कैसे कहा जा सकता है? फिर से प्रश्न क्या है? जब पर्याय आपने कहा अनित्य होती है, मात्र एक समय की होती है, तो फिर उसने आपको अनादि नित्य और सादि नित्य कैसे कहा जा सकता है? चलो अंकिता बताइए। दीदी, प्रथम दो भेद तो अनादि नित्य एवं सादि नित्य पर्याय को विषय बनाते हैं। हाँ। फिर यद्यपि पर्याय एक समय की होती है तो तथापि एक समय तो केवल भगवान के ज्ञानगम्य है और क्षयोपशम ज्ञान में एक समय पकड़ में नहीं आता, अतः अनेक समयवर्ती स्थूल पर्याय को भी पर्याय कहा जाता है। हाँ। मनुष्य, देव आदि संसारी जीवों की स्थूल पर्याय तथा सिद्ध जीव की स्थूल पर्याय अनेक समयवर्ती पर्याय है। जैसे बालक की लंबाई व वजन आदि निरंतर बढ़ता होने पर भी हमारे ख्याल में एक एक समय का परिवर्तन नहीं आता, अतः अनेक समयवर्ती अनादिकालीन एवं अनंत भविष्यकालीन एक रूप पर्यायों के समुदाय को नित्य पर्याय कहकर अनादि नित्य व सादि नित्य ऐसे भेद किए गए। आप मतलब अपनी भाषा में इसको समझाइए कि आपको भाव भाषण क्या हुआ इसका। जब पर्याय अनित्य ही होती है और एक समय की होती है, फिर आपने अनादि नित्य कह दिया, सादि नित्य कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया है? बिल्कुल ना, आप क्या समझे इससे? अपनी भाषा में बताइए। हाँ अनुष्का बताइए। जिस प्रकार अपन कपड़े सूखने डालते हैं तो अपन को मतलब कपड़े सूखने के बाद पता चलता है कि वो सूख गए हैं। बराबर, बिल्कुल। निरंतर देख के नहीं पता चलता कि वो सूख रहे हैं, लेकिन वो एक एक क्षण सूखते रहते हैं। बराबर। अतः वैसे ही अनेक समयवर्ती अनादिकालीन एवं अनंत भविष्यलीन एक रूप पर्यायों के सुखदाय को नित्य समुदाय को नित्य पर्याय कहकर अनादि नित्य व सादि नित्य ऐसे दो भेद किए गए हैं। भेद की हैं, बराबर, बिल्कुल, है ना। एक समय की पर्याय हमारी पकड़ में नहीं आती, हमारे क्षयोपशम ज्ञान में वो तो केवल ज्ञानगम में होती है, लेकिन वो एक एक समय की पर्याय, जैसे मनुष्य पर्याय को हम एक समय की थोड़ी कह सकते हैं। अब आप लोग 14, 15, 16, 17 साल के जितने भी हो गए हो, तो आपकी पर्याय को हम एक समय की पर्याय नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो वो जो लगातार चली आ रही है, तो ऐसी पर्याय को भी कैसा है, उसको भी पर्याय संज्ञा दिए। 84 लाख पूर्व की आयु की पर्याय, इतनी पर्याय हो, है ना, तो उसको हम एक समय की नहीं कह सकते हैं। इससे सादी नित्य भी हैं और अनादि नित्य भी हैं और सादी नित्य। अनादि नित्य में सुमेरु पर्वत इत्यादि और सादी नित्य में कैसे सिद्ध की पर्याय को लिया है।
देखो, पर्याय को मात्र एक समय की मानने में क्या हानि है? पर्याय को मात्र हम एक समय की माने, क्या एक समय की नहीं होती कृति? होती है ना। फिर अगर हम मात्र एक समय की माने तो क्या हानि होती है? हाँ, क्षयोपम ज्ञान वाला पर्यायार्थिक न्याय का विषय बन ही नहीं सकता, क्योंकि क्षयोपम ज्ञान में एक समय की पर्याय पकड़ में आती कहाँ है ना, श्रेया नहीं पकड़ में आती है ना, बिल्कुल। और स्कंद, ये मनुष्य पर्याय तो कैसी है, अनेक स्वभाव, फिर इसका अपने को अभाव मानना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। और फिर आगम परमागम भी, अगर 84 लाख पूर्व की आयु कही है तो फिर परमागम कैसे है, निरर्थक सिद्ध होंगे। इतनी हमारी चर्चा पूर्व में हुई थी। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि स्थूल पर्यायों के काल की अपेक्षा से अग्रलिखित भेद भी किए जाते हैं। देखो, एक प्रश्न और कि अगर पर्याय को एक समय की ही क्यों कहा है? सुमेरु पर्व सिद्ध पर्याय तो है ना, कैसी है, कोई सादी नित्य है, कोई अनादि नित्य है। जो पर्याय अनादि अनंत रहते हुए भी प्रति समय पलटती रहती है, इस अपेक्षा से उसको एक समय की कहा है। समझ में आया कि पर्याय को फिर आपने एक समय की क्यों कहा? भाई, कपड़े हमने सूखने के लिए डाले, लेकिन प्रति समय सूख रहे हैं ना, प्रति समय वो सूख रहे हैं। लेकिन जो पर्याय किसी अनादि अनंत रहते हुए भी प्रति समय उसका जो पलटन स्वभाव हो रहा है, इस अपेक्षा से उसको कैसा है, पर्याय को एक समय की कहा गया है। अब देखो, ये 4 पर्याय और है, बिल्कुल। अनादि अनंत पर्याय है ना, अनादि नित्य पर्याय अर्थिक है। सुमेरु पर्वत, अकृत्रिम जिन चैत्यालय, अकृत्रिम जिन बिंब आदि पुद्गल पर्याय और अभव्य की संसार रूप पर्याय कैसे हैं, अनादि अनंत पर्याय है ना। अब सादी शांत पर्याय कौन सी है? ये 4 पर्याय याद रखना, अनादि अनंत, अनादि शांत। भव्य जीव की संसार रूप पर्याय कैसी है, अनादि शांत है। वो मिथ्यात्व का व्यय कर सम्यक दर्शन को प्राप्त करेगा, तो वह उसकी पर्याय कैसी है, अनादि से मिथ्यात्व है, लेकिन कैसा है, शांत हो जाएगा। अब सादी नित्य पर्याय, सादी मतलब शुरुआत, जो शुरुआत हुई और अनंत काल तक रहने वाली है। तो जीव की सिद्ध पर्याय कैसी है? हाँ, और सादी एक है, सादी शुरुआत हुई और शांत हो जाएगी। जीव की मनुष्य आदि पर्याय है ना, ये मनुष्य पर्याय है, अभी शुरुआत हुई है और फिर ट्रांसफ़र यहाँ से, तो वो कैसी है, शांत हो जाएगी। वस्त्राभूषण, मकान आदि पुद्गल की पर्याय, प्रत्येक समय की एक समयवर्ती पर्याय, सब कैसी है, शादी शांत पर्याय। औपशमिक सम्यक्त्व की है ना, होता है औपशमिक सम्यक्त्व और कैसा होता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल। इस प्रकार प्रथम 2 पर्यायार्थिक नए अनेक समयवर्ती स्थूल पर्यायों के अनादि अनंत और सादी अनंत भेद का ज्ञान कराने के लिए कहा है। अच्छा, सुमेरु पर्वत, अकृत्रिम जिन बिंब कौन सी पर्याय है? हाँ, और कैसे हैं जीव की मनुष्य इत्यादि पर्याय? सादी शांत है, बिल्कुल। हाँ, और भव्य जीव की संसार के पर्याय और जीव की सिद्ध पर्याय, ख्याल में आ गया ना। इस प्रकार यहाँ एक कहते द्रव्य मतलब सत्ता की सापेक्षता और निरपेक्षता के वर्णित पर्याय में अशुद्धता और शुद्धता, सापेक्ष के साथ कैसी है, अशुद्धता है, निरपेक्ष के साथ शुद्धता है। पर्यायार्थिक न्याय का तीसरा भेद सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायग्राही तथा चौथा भेद सत्ता सापेक्ष। आप में निरपेक्ष लिखा है क्या? उसको सापेक्ष करो। चौथा भेद के साथ सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्याय, हमेशा कैसा है, अशुद्ध के साथ सापेक्ष आता है और शुद्ध के साथ निरपेक्ष रहता है। यहाँ भी द्रव्यार्थिक न्याय के भेदों के समान पर्यायार्थिक न्याय की भी शुद्धता और अशुद्धता के आशय में द्रव्यांश ध्रुव के साथ निरपेक्षता और सापेक्षता कही है। मतलब ध्रुव के साथ उस पर्याय की निरपेक्षता मतलब सर्वथा रहित नहीं लेना,
पर्याय को द्रव्य से राजी सर्वथा रहित नहीं लेना, अपेक्षाकृत, है ना। क्यों उसको निरपेक्ष कहा है? कि दृष्टि के विषय में वो किसी पर्याय दिखाई देती नहीं, इस अपेक्षा से उसको निरपेक्ष कह दिया है। पर्याय उत्पाद वैरूप अंश है ना, अतः इसे ध्रुव सत्ता के साथ मिलाकर देखता है। वह सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहलाता है। उत्पाद व्यय को अगर ध्रुव के साथ मिला दिया, मतलब भेद कर दिया ना आपने, उत्पाद व्यय और ध्रुव को मिलाया, ऐसा भेद कर दिया है, इसलिए वो सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहलाता है। तथा सत्ता से निरपेक्ष मात्र उत्पाद व्यय को जानने वाला न्याय अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहलाता है। सत्ता से निरपेक्ष मात्र उत्पाद व्यय को जानने वाला ही अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय कहलाता है। निरपेक्ष लिया ना तो इसलिए शुद्ध ले लिया इसमें। जीव का कर्म बंध अगर शादी मान ले तो क्या दोष आएगा? क्या प्रश्न है? हाथ नीचे करो बेटा। जीव का कर्म बंधन अगर शादी मान ले तो क्या है कि हम कैसे पहले तो शुद्ध थे, फिर बाद में संसार में आए, फिर हमको कर्म का बंधन हो गया। अगर ऐसा मानते हैं तो क्या हानि है, क्या दोष आता है? ना यहीं पर सिद्ध पर्याय हो जाएगी, है ना, क्योंकि पहले शुद्ध था बिल्कुल, है ना, फिर बाद में कर्म सहित हुआ, कर्म बंधन हुआ, तो फिर कैसा है ये? अशुद्ध हो गया। अगर हम ऐसा मानते हैं तो क्या हानि होगी? संसार में ही सिद्ध अवस्था माननी पड़ेगी, है ना। संसार में ही जीव कर्म से रहित हो जाएगा, फिर मोक्ष के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करेगा। जब यहीं पर मोक्ष हो गया तो फिर मोक्ष के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा। बिल्कुल आत्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए ये न्याय अत्यंत उपयोगी है ना, कि द्रव्यार्थिक न्याय के भेदों में उत्पाद व्यय निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय है, तो पर्यायार्थिक न्याय के भेदों में सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक न्याय ये उत्पाद व्यय को कैसा है? ग्रहण करता है। अब कहते पर्याय को शुद्ध और अशुद्ध कब कहा जाता है? पर्याय को शुद्ध और अशुद्ध कब कहा जाता है? इन दोनों न्यायों से सिद्ध होता है कि वस्तु के दोनों अंश कथनचित निरपेक्ष, है ना, एक दूसरे से कैसे अप्रभावित हैं। अतः ध्रुव सत्ता पर्याय में विद्यमान शुद्धता और अशुद्धता से न तो प्रभावित होता है, न स्वयं इन्हें प्रभावित करता है। खास बात तो यह है कि द्रव्य पर्याय का परस्पर निरपेक्षता को यहाँ उसकी शुद्धता कहा है। शुद्धता का आधार क्या है? कि द्रव्य और पर्याय कैसा है? द्रव्य पर्याय से कैसा है? निरपेक्ष रहता है, यही उसकी शुद्धता का आधार है। उसकी परस्परता सापेक्षता ही उसकी अशुद्धता का आधार है। सहित कहा, निर्मल पर्याय सहित कहा, विकारी पर्याय सहित कहा, बस वही उसकी कैसी है? अशुद्धता है। और उन पर्यायों से रहित कहा, वही उसकी कैसी है? शुद्धता है। उक्त तथ्य से उत्पाद व्यय रूप पर्याय की भी स्वतंत्रता सिद्ध होती। उत्पाद भी स्वतंत्र, व्यय भी स्वतंत्र और द्रव्य भी उनसे स्वतंत्र है। लहरें होती ना, है ना, उत्पन्न होती वह स्वतंत्र, व्यय हुई वह स्वतंत्र। अगर स्वतंत्र नहीं होती ना, सब बड़ी बड़ी लहरें हो जाती। कोई बड़ी होती है, कोई छोटी होती है ना, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार होती है, बिल्कुल, है ना। वो सब एक एक पर्याय किसी अपनी स्वतंत्र सत्ता से उत्पन्न होती हैं। गुरुदेव श्री पर्याय को पर द्रव्य से निरपेक्ष और स्वतंत्र तो कहते ही हैं, उसे स्वद्रव्य से भी निरपेक्ष और स्वतंत्र कहते हैं। पर द्रव्य से तो निरपेक्ष है ही, लेकिन स्वद्रव्य से भी कैसी है वो पर्याय? कैसी है? निरपेक्ष है। ऐसा नहीं जानना कि पर्याय द्रव्य में है ही नहीं, इसका ये आशय नहीं है। एक पॉइंट समझना बेटा श्रेया, है ना, कि पर्याय द्रव्य में है ही नहीं, ऐसा नहीं है।
वो दृष्टि का विषय होता है जब अनुभूति के काल में ऐसा द्रव्य पर्याय का कोई भेद दिखाई देता नहीं है। इसलिए कह दिया है कि स्वद्रव्य से भी निरपेक्ष पर्याय कैसी होती है, स्वतंत्र होती है। द्रव्य स्वभाव में विद्यमान कर्ता, कर्म, करण आदि शक्ति रूप सठ कारकों से एक एक समय की पर्याय के सठ कारक कैसे है भिन्न होते हैं, है ना। प्रवचन सार में दो प्रकार क्या है, एक भिन्न सठ कारक और एक अभिन्न सठ। भिन्न सठ कारक में देखो कुम्हार कर्ता है ना, और चाक इत्यादि करण उसका कर्ता, फिर कर्म वो जो घड़ा बना वो कर्म, और फिर चाक इत्यादि हुआ वो करण साधन हुआ, है ना। ऐसे भिन्न सटकारक बताए। और एक अभिन्न सटकारक में मिट्टी ही कर्ता, मिट्टी ही कर्म, मिट्टी ही साधन, मिट्टी के लिए ही घड़ा बनता है, मिट्टी से ही घड़ा बनता है ना। साधन भी वही है, संप्रदान भी वही है, अपादान भी वही है, और उसका मिट्टी का घड़े का जो बना वो आधार भी कौन है, घट ही है, मिट्टी ही है। ऐसे भिन्न सटकारक और एक अभिन्न सटकारक आते हैं। तो द्रव्य स्वभाव में विद्यमान कर्ता, कर्म, देखो अपने में सठ कारक है, और आप व्याकरण में पढ़ते हो हिंदी के, उसमें सात है, आठ है उसमें, है ना। एक संबंध कारक है ना, संबोधन और संबंधन कारण है ना। अपने यहाँ तो संबंध नास्ति सर्वोपि संबंध, किसी का किसी से कोई संबंध है ही नहीं, सब अपनी स्वतंत्र एक समय की पर्याय से उत्पन्न होते हैं, तो किसी का किसी से संबंध नहीं है। तो इस प्रकार एक एक समय की पर्याय के सटकारक कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। इस प्रकार प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता से अपने स्वकाल में ही उत्पन्न होती। अगर 10 नंबर की पर्याय उत्पन्न हुई है तो उसको 9 नंबर की पर्याय और 11 नंबर की पर्याय की कोई अपेक्षा नहीं है। वो 10 नंबर की पर्याय अपनी स्वतंत्र योग्यता से उत्पन्न हुई है। समुद्र में लहरें आई हैं, है ना, तो वो जो 10 नंबर की लहर आई है वो अपनी स्वतंत्र, वो समुद्र के कारण नहीं है और पीछे की लहर के कारण नहीं है, आगे की लहर के कारण नहीं, वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से कैसी है, उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ऐसे अनेक गहन रहस्य सत्ता निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकने के द्वारा कैसे समझ में आ सकते हैं। अपने को तो कोई एक बात कह दे तो अपने को फिर अविच्छिन्न धारिया, है ना, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसने मुझे ऐसा कह दिया, कितना अविच्छिन्न धारा। ये प्रकरण पढ़ने को उसको प्रैक्टिकल में प्रयोग नहीं करना बेटा। हाँ, ये पर्याय तो कैसे एक समय की है, पर्याय तो पलट गई, मैं तो चौंका क्यों ही रह गया। सामने वाले का भी गुस्से की पर्याय मेरे पे करी, वो पलट गया, वो तो जो का त्यों रह गया। क्षमा स्वभावी आत्मा, वो तो जो का त्यों रह गया। ऐसा धर्म कैसा है, परिभाषा नहीं पढ़ना है बेटा इसकी। हमको आपको ये प्रयोजन नहीं कि हम आपको ये सब परिभाषाएं याद करवा दे और फिर आप एग्जाम से नंबर ले आओ। धर्म परिभाषा नहीं, प्रयोगात्मक है। बिल्कुल खेत की बात ये कि भगवान आत्मा द्रव्य, जब भी भगवान आत्मा कहे मैं, ऐसा भाव भाषण होना चाहिए। मैंने कहा पयांशी, तो क्या भाव भाषण होगा, मैं, मुझे कहा है, मैं हूँ पयांशी, है ना। तो भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा कोई आपको अपशब्द कहे तो क्या विचार करना, है ना। मुझे कहा ही नहीं, क्योंकि मैं पयांशी हुई नहीं, है ना। मैं पयांशी हुई नहीं, मैं तो कौन हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, अरूपी तत्व हूँ, है ना। मुझे कोई देख सकता नहीं है तो मुझे क्या कहेगा, और अच्छा कहा है तो धन्यवाद, है ना। मेरे अपयश कृति कर्म की निर्जरा हो गई है ना। अब बताओ बेटा, कौन दुखी करे, कोई दुखी कर सकता है अपने को अनुज्ञा? किसी की ताकत नहीं कि अपने को दुखी कर दे। हमारी सोच ही हमको दुखी करती है और हमारी सोच ही हमको सुखी करेगी। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते स्वानुभूति जनक, है ना।
त्रिकाली शुद्धा और शुद्धा शुद्ध पर्याय से कैसा हूँ? निरपेक्ष। भगवान आत्मा अर्थात मैं तो शुद्ध और अशुद्ध पर्याय से निरपेक्ष। भगवान आत्मा शुद्ध है क्या अशुद्ध? अशुद्ध है, बस, है ना। कर्मों के निरपेक्ष देखो तो शुद्ध है, कर्म से सापेक्ष देखो तो अशुद्ध है। लेकिन आत्म कहा था ना, दूध शुद्ध है कि अशुद्ध? दूध तो दूध है, पानी के संयोग से देखा तो अशुद्ध है, और पानी से रहित देखा तो शुद्ध हो गया। दूध तो कैसा है? दूध है, बिल्कुल। इस प्रकार स्वानुभूति जनक ये महामंत्र है। कौन सा मंत्र है? कि भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा त्रिकाल शुद्ध शुद्धा शुद्ध पर्याय। ज्ञानी को ऐसा लगता है कि मुझे शुद्ध होना नहीं है, अब मुझे कर्मों का अभाव करना है, अब चौथा गुण स्थान, फिर पांचवा, फिर श्रेणी मांडना है, फिर 12वां पहुँचेगा, फिर 13वें में पहुँचेंगे, फिर 14वें में पहुँचेंगे, है ना। सब कैसे आघातियों से भी रहित। मैं तो अभी ही शुद्ध हूँ, बिल्कुल, है ना। मैं तो स्वभाव से अभी ही शुद्ध हूँ। पर्याय को शुद्ध होना तो मेरा अवलंबन ले, है ना। कोई गरीब को करोड़पति बनना हो तो वो करोड़पति का अवलंबन ले। अपने तो गाथा कह दी बेटा, आया ना। यदि मोक्ष की है, नहीं अपनी ये वाली गाथा है ना, कि अगर ना तुझे कोई लौकिक में किसी को करोड़पति बनना हो तो किसकी सेवा कर रखा है? हाँ, तो जो करे अनुचरण से अरे लौकिक में भी अगर करोड़पति बनना हो तो तू करोड़पति की शरण में जा तो बनेगा, है ना। उसी प्रकार से कैसा है, तुझे आत्मा की प्राप्ति करना है तो तू जीवराज के पास जा, है ना। तब कैसा पर्याय में कैसा है, आपको अनंत गुण वैभव संपन्न आत्मा प्रकट होगा। बताओ, आचार्य ने गाथाएं लिख दी बेटा, तो जानते हो ये सब अपने क्या नाम है, ये मुकेश अंबानी वगैरह के जो सेक्रेटरी वगैरह, उनके खुद के भी प्लेन हैं, खुद के भी उनके पर्सनल प्लेन हैं उनके। मतलब करोड़पति के साथ रहोगे तो कैसा है, आप भी करोड़पति बन जाओगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार स्वानुभूति जनक ये महामंत्र है, आज भी अनेक विद्वानों की समझ में नहीं आता। बड़े बड़े विद्वान यह तर्क देते हुए सुने गए कि जब द्रव्य शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध कैसे हो सकती है। द्रव्य तो कैसा है, स्वभाव से शुद्ध है, तो पर्याय अशुद्ध कैसे हो सकती है। अरे स्वर्ण तो शुद्ध है, लेकिन किट कालीमा सहित है ना। हाँ, किट कालीमा सहित होता है, इसलिए कैसे हैं, उसको कैसा है, अशुद्ध कहा है, बिल्कुल। पर्याय तो अशुद्ध है, अतः द्रव्य भी अशुद्ध ही है। वो क्या कहते हैं ना, देखो द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय अशुद्ध कैसी रह सकती है, एक बात। दूसरा, अगर पर्याय तो अशुद्ध है अतः द्रव्य भी कैसा है, अशुद्ध है, तथा सिद्ध दशा होने पर उसे शुद्ध मानना चाहिए, अभी नहीं। अभी आप शुद्ध मत मानो, आप जब सिद्ध बनोगे ना तब श्रेया कैसे शुद्ध मानना। तो ये बताइए, प्राप्त की ही प्राप्ति होती ना। एक पार्ट अगर स्थायी अभी शुद्ध नहीं होगा तो उसका वो पर्याय किसके आश्रय से शुद्ध होगी। भाई कोई गरीब को करोड़पति बनना तो किसका आश्रय लेगा, राजा का आश्रय लेगा ना। उसी प्रकार अगर पर्याय को शुद्ध होना हो तो किसका आश्रय लेगी, जो द्रव्य स्वभाव जो त्रिकाल स्थायी नित्य है उसका आश्रय लेगी, तो किसी पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाएगी। तो वो बोलते हैं, उनका ऐसा किसी का कहना पड़ता है कि द्रव्य भी अशुद्ध ही है तथा सिद्ध होने पर यह शुद्ध होगा। अपने यहाँ तो कहते सिद्ध समान सदा पद मेरो, बिल्कुल। अपने 186 गाथा है ना, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अशुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो अपने को शुद्ध जानेगा, मानेगा और अनुभव करेगा तो शुद्धता को प्रकट हो जाएगा, ठीक ना।
तो अपने को कैसा है जानेगा, मानेगा, नहीं तो अशुद्धता को प्रकट होगा। भाई प्रधानमंत्री अपने को प्रधानमंत्री नहीं माने तो दुनिया उसको प्रधानमंत्री मानेगी क्या? पहले तो तेरे को मानना पड़ेगा, है ना। पहले अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मानना पड़ेगा, है ना, तब पर्याय में कैसी है शुद्धता प्रकट होगी। तो इस प्रकार, लेकिन यदि यह सत्ता निरपेक्ष अनित्य शुद्ध पर्यायार्थिक ने, सोना अगर शुद्ध नहीं होगा तो कभी शुद्ध हो सकता है? स्वभाव से अगर शुद्ध नहीं हो तो 16 ताव देने पर वो कैसा शुद्ध हो सकता है? बोले स्वभाव से ही कैसा है शुद्ध है। उत्पाद व निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक ने समझ लिया जाए तो इस प्रश्न का समाधान कैसा है? सहज ही हो जाएगा। द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध है, मतलब एक है ना, वस्तु के दो पार्ट है ना बेटा। चक्की के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट, एक स्थायी और एक चलन वाला। बिल्कुल, अगर उसमें एक को कैंसिल करने, पर्याय को मानते ही नहीं हैं हम, तो क्या होगा? अनाज पीसेगा कैसे? अनाज पीसने की प्रक्रिया संपन्न नहीं होगी। बिल्कुल, तो इस प्रकार वस्तु में ही दो धर्म पाए जाते हैं। द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध होता है, वो एक पार्ट तो त्रिकाल स्थायी रहता है चक्की का, तो द्रव्य तो त्रिकाल शुद्ध होता है। उसकी शुद्धता स्वीकार करके स्वयं शुद्ध होने या द्रव्य की शुद्धता को स्वीकार नहीं करने पर स्वयं अशुद्ध रहने के लिए पर्याय स्वतंत्र है। उस शुद्धता को स्वीकार करेगी तो शुद्ध हो जाएगी, उस शुद्धता को स्वीकार नहीं करेगी तो अशुद्ध रहेगी। वो पर्याय अपने स्वतंत्र है, उसको शुद्ध होना हो तो हो, नहीं होना हो तो मत हो। शुद्धता का अवलंबन ले तो शुद्ध होगी। भाई करोड़पति बनना हो तो उनकी सेवा चाकरी करो तो बनोगे, और नहीं बनना हो तो फिर कैसा है, चपरासी बनकर रह जाओगे ना। ये तुम अपने स्वतंत्र हो, बढ़िया पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ जाओगे, नहीं तो फिर कल आपको बात बताई थी ना, दो दोस्त थे एक ही साथ में पढ़ते थे, सब करते थे, और ये परिस्थिति बनी। बिल्कुल, एक कलेक्टर एक चपरासी बन गया, और बस बिल्कुल ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या बनना है। बिल्कुल, पर्याय की स्वतंत्रता की पराकाष्ठा तो देखिए, वह जिस द्रव्य स्वभाव में अहम करती, मतलब पर्याय भी एक समय की स्वतंत्र है और लहर भी एक समय की स्वतंत्र है, उसे अपना स्वरूप मानती है। बिल्कुल, क्या करती है वो द्रव्य स्वभाव में, वो पर्याय भी जब स्थायी द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेती है तो देखो पर्याय भी स्थायी हो जाती है। वो सिद्ध 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 पर्याय, अब उसका अंत होने वाला नहीं, क्योंकि अवलंबन किसका लिया? त्रिकाली ध्रुव शाश्वत स्वभाव का अवलंबन लिया। तो पर्याय की स्वतंत्रता की पराकाष्ठा तो देखिए कि वह जिस द्रव्य स्वभाव में अहम करती है उसे अपना स्वरूप मानती है, सर्वस्व मानती है। वो गरीब की लड़की करोड़पति के गले में वरमाला डालती तो अपना सर्वस्व समर्पण करती है, तन मन धन। धन तो नहीं है उसके पास लेकिन तन और मन कैसा है, तभी चाबियाँ मिलती है तिजोरी की। तो इस प्रकार उसे अपना सर्वस्व समर्पण करती है, सर्वस्व मानती है, उसी से वह निरपेक्ष रहकर कैसी होती है? शुद्ध हो जाती है। अवलंबन शुद्धता का लोगे तो शुद्धता, पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो जाएगी। वह स्वतंत्र रूप से द्रव्य में विसर्जित होकर समाकर अपने में अनंत ज्ञान सुख रूपी वैभव के उत्पन्न करके उसे भोगती है। करोड़पति के गले में वरमाला डाल दी ना, उसके धन वैभव को कैसे भोगेगी, है ना, वो उसकी मालकिन बन जाती है। अब कह रही पर्याय की स्वतंत्रता को जानने से हमें क्या लाभ है? पर्याय की स्वतंत्रता की श्रद्धा हमारी वृत्ति को पर से निरपेक्ष बनाकर, पर्याय के कर्तृत्व की वासना भी मिटाकर स्वयं को द्रव्य जैसा अनुभव करने के लिए कैसा है? प्रेरित करती। क्या लाभ हुआ अपने को पर्याय की स्वतंत्रता जानने से? कि वह कैसी पर्याय की स्वतंत्रता की श्रद्धा हमारी वृत्ति कैसी है? पर से निरपेक्ष बनाकर, पर्याय के कर्तृत्व की वासना को भी मिटाकर स्वयं को द्रव्य जैसा अनुभव करने के लिए कैसा है? प्रेरित करती है। अब कहते हैं कि जब पर्याय ध्रुव सत्ता से निरपेक्ष है तो सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय की
क्या उपयोगिता है ना। पर्याय तो ध्रुव की सत्ता से कैसी है, निरपेक्ष है। पर्याय तो द्रव्य से कैसी है, निरपेक्ष है। तो फिर उसको कैसा है, सत्ता सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय की क्या उपयोगिता है, उसे सत्ता सापेक्ष देखा ही क्यों जाए, बिल्कुल ना। अब कहते हैं, बस इसका पढ़ के समाप्त करते हैं। उत्पाद व्यय को सत्ता से निरपेक्ष जानते समय सापेक्षता वाला पहलू गौण था, लेकिन उसका अभाव नहीं हुआ है। पर्याय का गौण किया है, न्याय में तो कैसा है, मुख्य गौण की व्यवस्था है ना, अभाव नहीं किया है, बिल्कुल है ना। कैसे है, जैसे चक्की के दो पार्ट में ऊपर के पार्ट को सर्वथा निकाल नहीं दिया है। भाई होता है तब चलाते हैं, बाद में स्टॉप कर देते हैं उसको, है ना। तो सर्वथा वो उसको कैसा है, अभाव करते नहीं हैं। तो इसी प्रकार से पर्याय को भी कैसे सर्वथा उसका अभाव करते नहीं हैं, लेकिन उसका अभाव नहीं हुआ है। प्रमाण दृष्टि से वस्तु तो दोनों अंशों का अखंड पिंड है, बिल्कुल, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। मतलब वस्तु में दो धर्म पाए ही जाते हैं बेटा। जैसे हथेली के दो पार्ट है ना, ऐसे वस्तु में भी एक द्रव्य स्वभाव और एक कैसा है, पर्याय स्वभाव। ऐसे वस्तु के ही दो कैसे हैं, पार्ट हैं। और प्रमाण दृष्टि से वस्तु के दोनों अंशों का अखंड पिंड, प्रमाण में दोनों वस्तुएं एक साथ दिखाई देती हैं, द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। अतः मात्र निरपेक्षता जानने से सम्यक न्याय नहीं है, नया भास हो जाता है। वस्तु सर्वथा अपरिणामी नहीं है, कथनचित परिणामी है और कथनचित कैसा है, अपरिणामी है। वस्तु कैसे सर्वथा कुटस्थ नहीं है ना, सर्वथा परिणामी है। चक्की का जो पार्ट होता है सर्वथा परिणामी नहीं है, बिल्कुल, है ना। परिणामी भी है और अपरिणामी भी, चलता भी है और फिर वो पार्ट ऊपर का स्थिर भी हो जाता है, तो चक्की पूरी रुक जाती है। वस्तु सर्वथा अपरिणामी नहीं है, कथनचित परिणामी है। लहरें और समुद्र का उदाहरण ले लेना, कथनचित अपरिणामी है। कथनचित परिणामी पक्ष का विचार करे तो उत्पाद व्यय भी द्रव्य के ही अंश है। परिणामी पक्ष का मतलब कैसा है, वो चक्की का जो ऊपर का पार्ट है वो जो परिणमन करता है। तो परिणामी पक्ष का विचार करे तो उत्पाद व्यय भी द्रव्य के अंश हैं। वह पर्याय किस द्रव्य की है, उससे कौन व्यापक है, इसका स्वामी और कर्ता भोक्ता कौन है, इत्यादि प्रश्नों का समाधान सत्ता सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय से होता है। बिल्कुल, द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है ना। समुद्र के बिना लहरें नहीं होती है, आत्मा के बिना कैसा ज्ञान होता नहीं है। बिल्कुल, इस तथ्य का ज्ञान सत्ता सापेक्ष अशुद्ध पर्यायार्थिक न्याय से होता है। और पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, द्रव्य के बिना पर्याय, समुद्र के बिना लहरें नहीं और लहरों के बिना समुद्र नहीं होता है। इस प्रकार इस तथ्य का ज्ञान उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से होता है। इस प्रकार से कैसी अपन ने चर्चा की है, शेष चर्चा कैसी अपन बाद में करेंगे। चलिए, आज वो 80वीं गाथा लिखी है, वहाँ 80वीं गाथा लिखी है आपने, 80वीं गाथा लिखी है, लिखी भी नहीं है। हाँ, हाँ आपके पास लिखी हुई है, जिनवाणी में तो लिखी हुई है ना। अब उसको कैसा है, अपने को शाम को क्लास में 80वीं गाथा कैसी है याद करनी है, बिल्कुल, है ना। तो उसको पढ़ लेंगे, बिल्कुल, है ना। चलो, अब आज कौन सी गाथा बोलोगे? अब पर्याय से पार की बात चल रही है ना, तो वही बोलो, नथी अप्रमत्त के प्रमत्त। छठी गाथा है ना बेटा, समय सार की छठवीं गाथा। नहीं
नहीं जो एक ज्ञायक भाव है, ज्ञात वो तो वो ही है, ज्ञात वो तो वो ही है। चलिए, जय हो, माता की जय हो, करने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो, अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय हिंद।